नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बहुत शॉकिंग खबर निकल कर सामने आई है जिसमें एक साइंटिस्ट के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि कोरोना वायरस ना सिर्फ मैन मेड था बल्कि इसमें यूएस गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा ये क्लेम है और साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा गया है कि मैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए ओपन हूँ और मैं ये इन्वेस्टिगेशन की एक मांग करता हूँ। उस इन्वेस्टिगेशन में मेरे जो क्लेम है उनको सब्सटेंटिएट करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ हैं और वो मेरा साथ यहाँ पर देंगे। दोस्तों, दरअसल ये जो साइंटिस्ट हफ हैं, इन्होंने एक बुक जो है लिखी है। उस बुक के कुछ अंश एक ब्रिटिश टैबलॉइड द सन में प्रकाशित हुए थे। वहीं से ये क्लेम निकलकर सामने आता है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि कोविड ये दरअसल मैन मेड था और इसकी रिसर्च के लिए जो फंडिंग हो रही थी उसमें अमेरिकी सरकार इन्वॉल्व थी। बहुत बड़ा ये क्लेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 दिसंबर 2022 की ये न्यूज़ निकल कर आई थी। दरअसल उनकी बुक का नाम है द ट्रूथ अबाउट वुहान, हाउ आई अनडिस्कवर द बिगेस्ट लाई इन हिस्ट्री। यहाँ पर इनके द्वारा ये भी क्लेम किया गया है कि अमेरिका के द्वारा एक डेंजरस बायोटेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी चाइना को क्लेम जो है ट्रांसफर किया गया है। उनका ये एक आप कह सकते हैं ब्लेम है यूएस गवर्नमेंट की तरफ कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड एजेंट को लेकर काम किया गया। एंड क्योंकि ये जो पूरी की पूरी रिसर्च थी इसमें क्लोज कोलैबोरेशन हुआ था वुहान लैब के साथ जो कि चाइना में है, तो दरअसल एक डेंजरस बायोटेक्नोलॉजी जिससे हम बायो वेपन्स बना सकते हैं उसका जो है ट्रांसफर यहाँ पर चाइना को किया गया है, ये उन्होंने ब्लेम किया है। अगेन यहाँ पर आप न्यूज देखेंगे, साइंटिस्ट हु वर्कड एट वुहान लैब सीज कोविड वाज मैन मेड वायरस। ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने वुहान लैब के साथ जो है काम किया था। वीडियो के अंत में इस पूरे मुद्दे को समझने के बाद उन्होंने क्या क्लेम्स किए, इनको समझने के बाद हम ये भी देखेंगे कि जिस संस्था के साथ ये जो साइंटिस्ट हफ है जुड़े हुए थे उन्होंने इनके क्लेम को लेकर क्या एक उत्तर दिया है। यहाँ पर देखिए, ये जो साइंटिस्ट हफ है ये कौन है? दरअसल एक इको हेल्थ अलायंस है जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट है। यहाँ के ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहे, यहाँ पर काम कर चुके हैं। दरअसल ये जो इको अलायंस है ये जो इन्फेक्टियस डिजीज होती है उनके बारे में स्टडी करता है, उनके बारे में रिसर्च करता है। और ये जो ग्रुप है ये दरअसल डिफरेंट कोरोना वायरसेस जो बेट में चमगादड़ के अंदर जो अलग अलग कोरोना वायरसेस होते हैं उनको लेकर करीब एक दशक से जो है स्टडी कर रहा था। करीब आप कह सकते हैं 10 साल से कोरोना वायरस जो कि बेट में पाया जाता है उसको लेकर यहाँ पर काम चल रहा था। और इस इको अलायंस के काफी क्लोज टाइज थे वुहान लैब के साथ जो कि चाइना में है। दोस्तों, कोविड के टाइम पे आपको याद होगा कि चाइना की इस वुहान लैब पर बार बार जो है ब्लेम लगा था कि जो कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ है वो यहीं से हुआ है। और आपको याद होगा कि जब डब्ल्यूएचओ की एक टीम के द्वारा वुहान लैब का दौरा करने की बात कही गई थी तो चाइना के द्वारा पहले तक रेजिस्टेंस दिखाया गया था एंड देन चाइना के द्वारा मना ही कर दिया गया था जो एग्जैक्ट वहां पर फैसिलिटी थी उसकी इंस्पेक्शन कराने को लेकर। मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ के कुछ लोग दौरा करने गए थे तो वुहान लैब के बाहर हमें सिक्योरिटी पर्सनल्स भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए उनकी जो बुक थी द ट्रुथ अबाउट वुहान, यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट हैं ये क्लेम करते हैं कि जो पेंडेमिक आया था जिसकी वजह से ना सिर्फ ग्लोबल लेवल पर सारी अर्थव्यवस्थाएं खराब हो गई थी बल्कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। ये यूएस गवर्नमेंट की जो फंडिंग थी कोरोना वायरस को लेकर वो भी चाइना में, इसकी वजह से आया था। उनकी बुक के जो कुछ अंश हैं जैसा कि मैंने आपको बताया यूके बेस्ड एक टैबलोइड था द सन, वहां पर बेसिकली प्रकाशित हुए थे। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूयॉर्क पोस्ट के द्वारा भी रिपोर्ट किया गया था इन्हीं की बुक को लेकर कि कोविड वाज लीक्ड फ्रॉम द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी ये क्लेम किया है। और ये जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ये दरअसल एक स्टेट रन एंड फंडेड रिसर्च लैब है जो कि चाइना में है। और ये भी क्लेम साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है कि इस लैब पर बहुत ज्यादा प्रेशर था चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ ब्रीफ थ्रू रिसर्च आपको करनी है ताकि वर्ल्ड में उनका जो स्टेटस है वो थोड़ा जो है ऊंचा हो सके। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे जो इको हेल्थ अलायंस है
उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने डेवलप किया जो SARS CoV-2 वायरस था, जो एजेंट था, और यही बेसिकली एजेंट बाद में क्या है, कोविड का कारण बनता है। यहाँ पे बेसिकली आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने लेकिन ये भी कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि चाइना की तरफ से इंटेंशनली इस वायरस को लीक किया गया था। उन्होंने ये बताया है कि जो फॉरेन लैब्स थी, उनके अंदर बायो सेफ्टी मेजर्स जो है कम थे, जितना एक बेसिकली एक प्रोटेक्टिव वहां पर होना चाहिए था सिस्टम, वो नहीं था। इसी की वजह से शायद ऐसा हुआ कि किसी इन्फेक्टियस साइंटिस्ट के द्वारा या गलत तरीके से वेस्ट को डिस्पोजल करने की वजह से जो है ये वायरस बाहर लीक हुआ हो। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको कहा जो इको अलायंस है, जो इस वुहान लैब के साथ मिलकर काम कर रही थी, इसको फंड हो रहा था NIH के द्वारा। ये जो NIH है, ये एक प्राइमरी एजेंसी है, ठीक है। ये जो NIH है, ये दरअसल क्या है, एक प्राइमरी एजेंसी है जो कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की है और रिस्पॉन्सिबल है बायोमेडिकल और पब्लिक हेल्थ रिसर्च के लिए, ठीक है। इन इस जो एजेंसी के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा भी एक बयान देकर बहुत सारे आरोपों का खंडन किया गया था, वो भी हम अपनी वीडियो के एंड में देखेंगे। यहाँ पर आप जो है वुहान के अंदर कुछ साइंटिस्ट को, कुछ वायरोलॉजिस्ट को काम करते हुए देख सकते हैं। ये इसके अंदर जो P4 लैब है, वहां की बेसिकली एक पिक्चर है। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया कि चाइना ने बेसिकली रेजिस्ट किया था जब WHO के कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर एक दौरा करने जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पोस्ट दरअसल इस बारे में भी थी कि एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन पब्लिश हुई थी, कहाँ पर, प्रो पब्लिका वैनिटी फेयर, ठीक है। इसमें ये बताया गया था कि जो वुहान ये लैब है, ये चाइना की जो रिस्कीस्ट कोरोना वायरस रिसर्च है उसका होम है, यानी कि लैब पर सवाल तो देखिए उठ रहे हैं। अगेन मैंने आपको दिखाया था कि एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी जिसमें दिखाया जाएगा कि सिक्योरिटी पर्सनल जो है फरवरी 3 2021 को यहाँ पर थे, जब WHO के कुछ टीम के मेंबर जो है यहाँ पर बेसिकली गए थे। यहाँ पर आप देखिए, एक्स इको हेल्थ अलायंस वाइस प्रेसिडेंट पेन्स बुक ऑन हाउ कोविड केम फ्रॉम द लैब लीक, ऑल दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। ये सब कुछ अवॉइड हो सकता था। और बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे उनकी जो बुक है उसके बारे में बताया गया है कि वो 6 दिसंबर को रिलीज हो रही है। हफ ने देखिए इस इको हेल्थ अलायंस में 2014 से लेकर 2016 में काम किया था। कहाँ पर है ये, न्यूयॉर्क में एक नॉन प्रॉफिट है। और इन्होंने ये कहा है कि इस अलायंस ने वुहान लैब को हेल्प किया था ताकि जो बेस्ट एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं जिससे इंजीनियरिंग की जा सकती है बेट कोरोना वायरस में, ताकि वो अदर स्पीस पे अटैक कर सके। अंडरलाइन देखिए यहाँ पे है, हम बेट के अंदर कोरोना वायरसेस जो हैं उनको बेसिकली उन मेथड्स के साथ इंजीनियर कर रहे हैं ताकि दूसरी स्पीसीज को अटैक किया जा सके। ये बेसिकली हेल्प की जा रही थी इको हेल्थ अलायंस के द्वारा, जिसको फंड मिल रहा था NIH के द्वारा, जो कि प्राइमरी रिसर्च एक आप कह सकते हैं संस्था है US गवर्नमेंट की। तो पूरा लिंक यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। फिर वो कहते हैं कि जो वो फॉरेन लेबोरेटरीज थी वहां पे एडिक्वेट कंट्रोल मेजर्स नहीं थे, बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर प्लेस करने के लिए चीजें नहीं थी, और लैब लीक जो है फाइनली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुआ है, ऐसा जो है एंड्रू हफ के द्वारा अपनी बुक में कहा गया है। अब बात आती है कि इको अलायंस में काम करने वाले ये जो हफ हैं, इनके इस क्लेम को लेकर इको अलायंस की तरफ से क्या कहा गया है। तो ये आप देखेंगे दिसंबर 5 को ही बेसिकली उन्होंने अपना रिप्लाई यहाँ पे निकाल दिया। इसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि देखिए, यहाँ पर जो एंड्रू हफ की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम किया है, ये सच नहीं है, क्योंकि इको लाइंस में उनको जिस प्रोजेक्ट पे काम दिया गया था वो कंप्लीटली एक डिफरेंट प्रोजेक्ट था। तो इस क्लेम का वो खंडन करते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि हफ की तरफ से जो ये क्लेम किया गया है कि जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हुई थी ताकि इसको बेसिकली डेवलप किया जा सके, ये ट्रू नहीं है। अगेन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांसिस कॉलिंस थे, देन डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH के, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी अक्टूबर 20 2021 को, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था, देखो भाई, रिसर्च तो हो रही थी, लेकिन वो जो रिसर्च हो रही थी वो नेचुरली अकरिंग बेट कोरोना वायरसेस पर हो रही थी। उन्होंने कहा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च तो हो रही थी, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले
वायरसेस हैं उन पर रिसर्च हो रही थी और इसको फंड किया जा रहा था बेसिकली एनआईएच की गारंटी जो इको अर्थ अलायंस है। यानी कि ये तो सच है कि इस तरह की फंडिंग के द्वारा एक रिसर्च हो रही थी, लेकिन उनका कहना यह है कि कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड टाइप की रिसर्च हो रही थी, ये सच नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो नेचुरली अकरिंग बेड कोरोना वायरसेस है इसकी जो है स्टडी हम कर रहे थे, लेकिन जो SARS कोव 2 से ये पूरा का पूरा पेंडेमिक हुआ है, ये इन नेचुरली अकरिंग वायरसेस से हुआ, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमने देखा कि एक तरफ से क्लेम हुआ है, दूसरी तरफ से उसको रेफ्यूट किया गया है, खंडन हुआ है, लेकिन क्या सच है ये निकल कर बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पेंडेमिक ने बहुत सारे उन लोगों को हमसे जुदा कर दिया जिनसे हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो एक इन्वेस्टिगेशन, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें होना बहुत जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।